तो फिर निकाल दीजिए मास्टर अब्दुल करीम को हमदानी साहब। रुक जाइए, कोई नहीं निकालेगा मास्टर जी को बाहर। शेर अफगन बेटा, आप अचानक? जी अब्बाजान, मैं अचानक। अब्बाजान, जब हवा चलती है ना तो हर तरफ लगती है, और फिर आपके बेटे ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है तो सोचा कि अपने छोटे भाई को जाकर मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। चलो अच्छा हो गया बेटा, तुम भी आ गए हो, वेलकम। अब्बाजान, ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, और जिस हस्ती पर आपने इल्जाम लगाया है, शायद आप उस हस्ती के बारे में जानते नहीं कि वो कितना शरीफ और ईमानदार शख्स है। अच्छा, तो तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो इतना ईमानदार और शरीफ इंसान है? बेटा, कब से मैं इस महफिल में खामोश बैठा हूं और सबको देख रहा हूं कि वो मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। तुम कौन हो? तुम्हें मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों है? मास्टर जी, शायद आप मुझे नहीं पहचाने। मैं आज जिस मुकाम पर हूं, ये सब कुछ आपकी वजह से। आज इस मुआशरे में जो इज्जत है, जो मुकाम है, इसमें आपकी मेहनत और आपकी दुआ शामिल है। आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। ये कौन सा रिश्ता निकाल रहे हो? कौन सा उस्ताद और कौन सा शागिर्द? हाँ बजान, यही मेरे उस्ताद मोहतरम है। बस बस, असल मुद्दे की तरफ आओ। अगर मास्टर साहब के पास कोई सबूत है तो पेश करें, वरना हमदानी साहब, मेरे बेटे से पूछ लो कि इसने पैसे लेके ये काम करवाया है। हाँ हाँ सर, मुझे चीटिंग करवाने में मास्टर साहब का ही हाथ है। इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी बोला था कि तुम मुझे कुछ पैसे दो और मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। झूठ बोलते हो तुम शरीफ खान। बस अब्बाजी, बस। काश ये थप्पड़ आपने से मारा होता और बहुत पहले मारा होता तो आज सबके सामने पूरे डिपार्टमेंट में मेरे उस्ताद मोहतरम का सर शर्म से ना छुपता। अरे तुम क्या जानो कि उस्ताद क्या है, उस्ताद का फलसफा क्या है, उस्ताद का मतलब क्या है? अरे उस्ताद तो वो दिया है जो खुद को जलाकर तुम जैसे स्टूडेंट्स को रोशनी मुहैया करता है। अरे तुम क्या जानो कि उस्ताद क्या है? अब्बा जान, आप भी इसके साथ शामिल हो गए, ये सब कुछ जानते हुए भी कि आपका ये बेटा हमेशा से नालायक था और नालायक ही रहेगा। बस बस वकील साहब, ये तुम्हारी अदालत नहीं, ये चौधरी जाबर का डेरा है और यहां किसी ऐरे गैरे को इजाजत नहीं है वो अपने कस से ऊंची बात करे। अब्बा जान, आज आपको अपने ही बेटा ऐरा गैरा लगने लगा। आज आपको अपना ही खून गया लगने लगा, सिर्फ अपने इस बेटे का झूठ छुपाने के लिए। आप
मुझे भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और आज मैं सबके सामने एक ऐसा सबूत पेश करूंगा कि जिसे देखकर आप सब लोग दंग रह जाएंगे। और आज आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये सब ड्रामा किसका रचाया हुआ है। आस्तीन का सांप कौन है, अभी पता चल जाएगा। मास्टर जी आ जाइए। ये तो हमारे कॉलेज के मास्टर सरमत साहब हैं। अब ये क्या ड्रामा है शेर अफजल? ड्रामा? अब अजान, ये जो ड्रामा है ना, आज ड्रामे के बाद वो सच खुलने लगा है, जिसकी वजह से इन जैसी हस्ती पूरे डिपार्टमेंट में बदनाम हुई। इनका सर शर्म से झुका। और सर, आज आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं कि जिसे देखने के बाद यहां के कुछ मोअज़्ज़ज़ लोग भी शर्म से भाग जाएंगे। मास्टर जी, जरा क्लिप को ऑन तो कीजिए। जी बेहतर। ये ले। लीजिए हमदानी साहब, सबसे पहले ये क्लिप आप खुद देखिए। चौधरी साहब, आप भी जरा ये सीन देख लीजिए। मास्टर परवेज साहब, आप भी क्या ये वीडियो देखना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं दिखाए। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अच्छा सवाल है आपका। जरा सरमत साहब, आप इस वीडियो के बारे में जनाब मोहतरम मास्टर परवेज साहब को बताएंगे कि ये कैसे हो गया? जी जी, मैं बिल्कुल बताऊंगा और जरूर बताऊंगा। जी हमदानी साहब, हुआ कुछ यूं कि मैं लंच के लिए कैंटीन पर जा रहा था। इधर मेरे पास आओ। बात ये है कि तुमने किसी को बताना नहीं है। ये पकड़ो। मैंने पहले कहा था ना कि सुबह मुझे आके दफ्तर में मिल लेना, लेकिन हो सकता है दफ्तर में मैं तुम्हें ये काम करके ना दूं। इसी वजह से मैंने तेरे अब्बा जी को फ़ोन करके तुझे अभी बुलवा लिया। मुझे पता है कि कल पेपर में यही कुछ आना है और चौधरी कमैल कामी ने इसी तरह फर्स्ट आना है।
जी चौधरी साहब, अब आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? मास्टर जी, मेरे पास वो अल्फाज तो नहीं है, लेकिन मुझसे सबसे बड़ी जो भूल हुई है, मैंने अपने बेटे का झूठा मुस्तकबिल बनाने के लिए जो ये ड्रामा रचाया, वो यकीनन झूठा था, गलत था। और आज पता लगा कि कोठियां, बंगले, बैंक बैलेंस ये सब फजूल है। मास्टर साहब, आज आपकी कलम जीत गई और हमारा सब कुछ हार गया, और हम मान गए कि आप वाकई उस्ताद मोहतरम है। तो एक बात आप याद रखें, जब झूठ की ये दीवार गिरेगी ना, तो सुख की रोशनी में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। भट्ट साहब, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे इल्म हो गया है कि मैंने आपको जो तकलीफ पहुंचाई, मेरा कसूर माफ करने वाला तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। उठो परवेज, सुबह का भूला अगर शाम को खा गए तो उसे भूला नहीं कहते। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। परवेज साहब, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो इस मामले को यही रफा दफा कर देते हैं। मुझे माफ करना सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। जो लोग चीटिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बेटा कभी कामयाब नहीं हुए, कभी कामयाब नहीं हुए। उस्ताद वो है जो इल्म का दरिया है, और हर शख्स उसे सैराब करना चाहता है। उस्ताद तो एक रोशनी फैलाता है इल्म की। उस्ताद रोशनी फैलाता है इल्म की, और हर शख्स से बेटा, हर शख्स उस रोशनी में बैठने की कोशिश करता है। सच बहुत बड़ी चीज है बेटा। सच कभी किसी को हारने नहीं देता, हमेशा हमेशा बेटा सच की जीत होती है। सरमा साहब, यहाँ पर तशरीफ लाए। आपने जो कारनामा सर अंजाम दिया है तो वैसे फख्र है। मास्टर अब्दुल करीम जैसी हस्ती को आपने रुस्वा होने से बचा लिया। देखिए सर, मैंने सच का साथ दिया है और अपना फर्ज अदा किया है। अगर मास्टर अब्दुल करीम की जगह कोई और होता तो भी मैं ऐसा ही करता। आपकी अजमत को सलाम। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, अगर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो
तो उस्ताद का एहतराम करना।